हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपके लिए लोकतंत्र के गुण व लोकतंत्र के दोष बताए। आज हम आपके लिए आगे बताते हैं लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होना आवश्यक है। अथवा दूसरे तरीके से क्वेश्चन की बात करें, लोकतंत्र के सफल संचालन या उज्जवल भविष्य के लिए कोई 4 सुझाव दीजिए। यानी लोकतंत्र के सफल संचालन की आपसे कोई भी 4 सुझाव पूछ सकता है। तो इसका उत्तर देखिए, लोकतंत्र के सफल संचालन की निम्न परिस्थितियां होना आवश्यक है। यदि आपसे परिस्थिति पूछता है तो आप यहाँ लिखेंगे परिस्थिति। यदि आपसे पूछता है सुझाव तो आप लिखेंगे निम्न सुझाव है। ठीक है। पहला पॉइंट है, देखिए, शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए और युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा। जैसे हमारे देश में सरकार है या सत्ता है वो बटी हुई है। केंद्र में केंद्र सरकार कार्य करती है, राज्यों में राज्य सरकार कार्य करती है, स्थानीय स्तर पर पंचायत या स्थानीय सरकार कार्य करती है। तो सरकार जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो एक साथ एकजुट होकर कार्य करता रहता है। ये है कहने का अर्थ। दूसरी बात है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। यानी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोकतंत्र उससे अच्छा सफल रहेगा। देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी क्या हो जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। यानी कि अर्थव्यवस्था यदि संकट में आ जाए, जैसे वर्तमान में कोरोना की वजह से लॉकडाउन से देखिए अर्थव्यवस्था देश की डगमगा गई है, तो लोकतंत्र पे भी इससे खतरा मंडराता है। यानी सरकार जो अच्छे से संभाल नहीं पाती है, कार्य नहीं कर पाती है, तो वो भी शासन व्यवस्था सफल नहीं हो पाती। आगे बात देखते हैं। तीसरा पॉइंट है आर्थिक समानता की स्थापना। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, अपितु यह भी जरूरी है कि राज्यों में भी यथासंभव यानी प्रत्येक राज्य में आर्थिक समानता हो। यानी राज्य भी ज्यादा गरीब अमीर नहीं हो, लगभग सभी की स्थिति सही हो। अर्थात गरीबी अमीरी के बीच चौड़ी खाई न हो। यानी ज्यादा अंतर नहीं हो गरीबी अमीरी के बीच, राज्यों के बीच में, लोगों के बीच में। लगभग लोग सभी को रोजगार मिले, गरीबी का स्तर बहुत कम हो। यह राज्य और केंद्र में भी होना चाहिए। चौथी जो परिस्थिति है वो है सामाजिक न्याय की स्थापना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। सभी व्यक्ति कानून के सामने क्या रहें, समान माने जाएं और उन्हें न्याय समान कानून संरक्षण मिले। न्यायालय समान कानून का संरक्षण कहने का अर्थ है लोकतंत्र में सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी भाषा से संबंधित हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी नस्ल से हो और किसी भी समाज में या धर्म में जन्म लिया हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए और कानून के सामने सभी समान हो, सबको संरक्षण मिले। न्यायालय सबके साथ समान कानूनी संरक्षण दे, किसी के साथ भेदभाव न। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित और जागरूक होना भी आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं तथा उसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है। यानी देश की समस्या, समाज की समस्या, स्थानीय समस्या को शिक्षित जनता ही समझती है और वह राजनेताओं के समय, चुनावी समय में वो उस समस्या को उठाती है और राजनेता उसके लिए या तो वादा करता है और वादा करने के बाद चुनाव के बाद वो पूरा करने का प्रयास करता है, अन्यथा वो अगली बार चुनाव वहां से नहीं लड़ पाता है। या स्वस्थ जनमत का निर्माण करती है। स्वस्थ जनमत का मतलब है जनता सोच समझकर व्यक्ति को वोट देती है कि ये व्यक्ति या ये राजनेता हमारी समस्याओं को सुलझा सकता है, तो जनता उसी व्यक्ति को वोट कर देती है। जनमत का निर्माण। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है।
इसका अर्थ है कि प्रेस की स्वतंत्रता, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर क्या नहीं होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण नहीं होना, यानी इनके ऊपर बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार की कमियों को बताना और सरकार की अच्छाइयों को भी बताना, ये इनके लिए स्वतंत्र होना चाहिए। इससे नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र विरोधी नीतियों के कार्यों का क्या कर सकता है, विरोध कर सकता है। यानी सरकार की जो विरोधी कार्य हैं, जनता के जो विरोधी कार्य हैं, जिनसे जनता को नुकसान होता है, जनता का भला नहीं होता है, तो सरकार की उन नीतियों के खिलाफ जनता या ये जनमत निर्माण के जो साधन है इसका विरोध कर सकते हैं, जिससे जनता में जनमत का निर्माण होता है। आगे है नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। जब किसी समाज में नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र सेट होता है तो वहां लोकतंत्र की सफलता बहुत उम्मीद होती है। यानी वहां के समाज के लोग नैतिक और चरित्र के हों, राष्ट्रीय भावना हो जिनमें, ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं। वे सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित के लिए विचार करते हैं, यानी जो समाज की समस्या है वो सभी समस्याओं को उठाते हैं और जनता के भले के लिए विचार करते हैं और अपने अधिकार और कर्तव्यों का उचित प्रयोग भी करते हैं। योग्य निष्ठावान राजनेता। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान और लोकतंत्र में निष्ठा वाले राजनेताओं का होना बहुत जरूरी है, जो योग्य हों, शासन के बारे में जानते हों और ईमानदार हों। ऐसे राजनेता ही राष्ट्रीय समस्याओं को क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक हल ढूंढने में क्या करते हैं, समर्थ हो पाते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 38, लोकतंत्र नागरिक शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल है, यह किसने कहा था, यानी यह वाक्य किसने कहा था। लोकतंत्र नागरिक शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल है, यह गैटेल ने कहा था। किसने कहा था, गैटेल ने। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको छोटे प्रश्नों में आ जाते हैं, तो ध्यान रखें। अगला है क्वेश्चन 39, लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, यह किसने कहा था। लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, यह मिल ने कहा था, जे.एस. मिल, जिनका पूरा नाम क्या है, जे.एस. मिल। ध्यान रखें, भारत में लोकतंत्र की संचालन की 4 प्रमुख बाधाएं लिखी। भारत में लोकतंत्र के संचालन की 4 प्रमुख बाधाएं निम्न है, यानी लोकतंत्र के संचालन के लिए 4 समस्याएं। पहली है सांप्रदायिकता। भारत में लोकतंत्र के संचालन में सांप्रदायिकता एक प्रमुख बाधा है, यानी धार्मिक भेदभाव। इससे राजनीति में धार्मिक विद्वेष बढ़ता है, जो कि राष्ट्रीय, यानी हमारे जो राजनेता हैं वो धार्मिक भेदभाव उत्पन्न करके गुट बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। यानी धार्मिक बाधा उत्पन्न करके जो राष्ट्र का जो संगठन है, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है, जो संगठन है वो खराब होता है। जातिवाद। जातिवाद के अंतर्गत राजनेता चुनावी लाभ के लिए वही जातिगत चेतना उकेर कर, यानी जातिवाद, कोई भी राजनेता एक विशेष जाति है तो उस विशेष जाति का वो गुट बनाता है, तो उस गुट से राष्ट्रीय एकता और समाज में विकास क्या होता है, बाधित होता है। तो विशेष समाज के लोगों पर वो ध्यान देता है यदि चुनाव जीतता है तो। भ्रष्टाचार। भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार भी लोकतंत्र के संचालन में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। अशिक्षा की बात करें, देखो भारत में अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है, जो लोकतंत्र के विकास में क्या है, बाधक है। यानी वो निश्चित व्यक्ति को या समझदार व्यक्ति को वोट नहीं दे पाती है, लालच में आ जाती है। समझदार शिक्षित व्यक्ति होगा, वो सोच समझकर जागरूकता के साथ और अपने अधिकारों के हिसाब से वोट डालने का प्रयास करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में, भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को प्रकट करने वाले कोई 4 तर्क दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आने लायक प्रश्न है एग्जाम में। देखिए भारत के लोकतंत्र में, ये भारत की बात हो रही है। देखिए भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को प्रकट करने वाले 4 तर्क में पहला है धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी यहाँ किसी भी धर्म को विशेष धर्म की संज्ञा नहीं दी गई। सभी धर्मों को क्या है, हमारे देश में सर्वथा समान माना गया है। हमारे संविधान भी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है तथा धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार नागरिकों को प्रदत्त है। हमारे मौलिक अधिकारों में भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया हुआ है।
यानी हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये हमारी एक विशेषता है हमारे देश की। धर्मनिरपेक्ष भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को प्रकट करती है। यह हमारे देश में उज्जवल भविष्य को, यानी सभी धर्म के विशेष सभी धर्म के लोग एक साथ एक भावना से रहते हैं। बढ़ती राजनीतिक जागरूकता। भारत में चुनावों में मतदान प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है, यानी हर साल लोग हर चुनावों में अधिक से अधिक भागीदारी निभाते हैं, जो नागरिकों की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है। अधिक राजनीतिक यानी मतदानों में यदि अधिक प्रयास करेंगे, अधिक वोट डालेंगे, अधिक, तो हमारी अधिक से अधिक रुचि के आधार पर हम अपनी सरकार को चुन सकते हैं। तो जिससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है, उससे हमारा लोकतंत्र भी क्या होगा, मजबूत होगा। बढ़ती साक्षरता। भारत में तीव्र गति से बढ़ती साक्षरता भी भारत में लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को प्रकट करती है। साक्षर व्यक्ति बढ़ेंगे तो जागरूक भी होंगे, अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, अच्छा शासन चुनेंगे, जिससे अच्छी सरकार और अच्छा लोकतंत्र हमारे देश में प्रकट होगा। अगला जो लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका है, यानी हमारे देश में न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है, ना तो व्यवस्थापिका का दबाव है, ना कार्य, जो कि कार्यपालिका को कानूनों का उल्लंघन करने पर या अत्याचार करने से क्या करती है, रोकती है। यदि कार्यपालिका कोई कानून का उल्लंघन करती है या अत्याचार करती है तो न्यायपालिका उसको रोकती है। और व्यवस्थापिका द्वारा, व्यवस्थापिका हमारे क्या करती है, कानून बनाती है, द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून जो संविधान से विपरीत हों, संविधान के कानूनों से हटकर हों, जो कि अवैध घोषित कर सकती है उन ऐसे कानूनों को, जो भारत के लिए लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को प्रकट करते हैं। तो यहाँ तक जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया हो, वो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जाकर देख ले। भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को ये प्रतीक माना जाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो आपका लेसन नंबर 5 लोकतंत्र यही समाप्त होता है। अगला लेसन लेकर हम आपके लिए कल उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।